मेरे गुरु ने पीत और बेटे के तो इस बच्चे की तरफ से 50 मुद्रा प्रदान हुआ है। भगवान गोविंद की कृपा बनी रहे। अरे भक्त प्रहलाद जैसन भगत सिंह आजाद जैसन भक्त भक्त प्रहलाद जैसन भगत सिंह आजाद जैसन हो इन्हें जो भारत देशवा का आजाद ललनवा ऐसन कह दो अम्बे माँ कह दो बेदिया बारी धन सेवा जाएगा जब जहाँ से तेरे कुछ भी न पास होगा तो कभी कफन का टुकड़ा मेरा निभाए धन और खजाना ये मर सब साथ तेरे न जाए सारे यही रहेंगे कुछ साथ भी न जाए अंतिम दशाएं होगी अंतिम दशाएं तेरी मरगति का बात होगा तो गति का फल का टुकड़ा मेरा इलाज होगा जाएगा तू यहाँ से भगवान जो ढके थे भगवान जो ढके थे गुरुदेव के रूप तन में बाधी तेरी है जीवन बाधी तेरी है जीवन तो गति के इस कफन में ये तुम्हारी जिंदगी का जो एक ढांचा है दो गज के कफन में बंधा हुआ तेरा बास होगा जाके तेरा बास होगा जाके संसार में उठत पर सभी जानते हैं अंतिम दशा क्या होगी मरघट पर मैं तेरी झट से तेरा कपड़ा उतार देगा बेहतर पहुंचेगा और कपड़े को झट से उतार लेगा हाँ बेटा तुम्हारे अग्नि का संस्कार देगा संस्कार देगा अंतिम चिता जलेगी अंतिम चिता जलेगी कनुआ उदास होगा लोग का फल का टुकड़ा मेरा निवास होगा जाएगा जब यहाँ से इस प्रकार से जीवन की दशा होगी कोई कुछ लेकर संसार में नहीं जाएगा और जो भी आया है इसीलिए हमें सतग्रंथ जो बता रहा है सिखा रहा है कि हम अपने सत्कर्म में लगे रहे ये हमारे जीवन का उद्देश्य है लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल रहे हैं अंतिम क्या दशा होती है आइए दो बार भगवान के नाम से कीर्तन करें उसके बाद ध्रुव चरित हम समय का बिल्कुल ध्यान रखते हैं 10 बजे मन छोड़ देंगे और आप बढ़िया कार्यक्रम करो कोई टेंशन नहीं कहो महाराज कहे हम नहीं मनवा दूसरा ही सोचत हो तो आइए ध्रुव ध्रुव कौन है ध्रुव का अर्थ होता अटल अटल का क्या होता है जो अटल अपने जीवन के संकल्प से दृढ़ हो ये बच्ची की तरफ से साध्वी बच्ची की तरफ से ये 50 मुद्रा प्रदान हुआ है ये युवराज यहाँ क्रिकेट खेला थे इनका भैया था नीचे उतारो नहीं लेते 5 रुपये सिक्का
बोल वृंदावन बिहारी लाल की सभी लोग बोलेंगे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है पूरी बात बिहारी नंदलाल मेरो है पूरी बात बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बिहारी लाल की जय। आइए अब थोड़ी देर के लिए आप लोग ध्रुव के चरित्रों को श्रवण करते हैं। ध्रुव कैसे हुए? ध्रुव का अर्थ होता है संकल्प हो, उसी को ध्रुव कहते हैं। एक समय की बात है, महाराजा उत्तानपाद के दो रानियां थी। पहले रानी का नाम था सुनीति, जिसका सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो, और सुरुचि उसको कहते हैं जिसको अपने प्रति रुचि हो और दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो, उसी को सुरुचि कहते हैं। सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी पत्नी थी और सुनीति जब महाराजा उत्तानपाद के कोई औलाद नहीं हुई तो उन्होंने मजबूर होकर विवाह उनको करना पड़ा। और जो उनकी छोटी पत्नी थी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी, पत्नी के प्रेम में आसक्त होकर की बात है कि ये शिकार खेलने गए थे, और जब शिकार खेलने के लिए गए तो बारिश होने लगी। और ऐसा नहीं, उसने क्या कि अगर ये महल में रहेंगी तो मैं महल में नहीं रहूंगी, इसलिए इनकी व्यवस्था कहीं अलग कराई जाए। तो उनके लिए एक मड़ई बनाया गया, उस मड़ई में जाकर सुनीति रहने लगी और उसके लिए कोदो और चावल ये सब देने लगे। उसकी जीविका के भर उसको अनाज देने लगे, अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। लेकिन प्रेम उत्तानपाद का सुनीति से है, लेकिन बड़ा भय होता है। पत्नी के भय के कारण मैंने बताया ना कि कामनाओं में जो लिप्त हो गया वो संसार में लिप्त ही रह गया, अन्यथा उसका मार्गदर्शन उससे नहीं मिला। भरत जी ने इसी बात को कहा था, अर्थ धर्म न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद ये वरदान। अर्थ के कारण तो मेरा अनर्थ हुआ है, मेरे जीवन में जो संकट आया ये अर्थ और काम ही है। आज अर्थ नहीं होता तो मेरी माँ मेरे लिए राज नहीं मांगती, और भैया के लिए 14 वर्ष वनवास नहीं होता। अर्थ को मैं स्वीकार करूंगा। और कामना ही एक ऐसी है कि कामनाओं को भूलने के बाद उस कामनाओं में लिप्त होने के बाद मेरी माँ को अधिक मेरे पिता मानते थे, इसलिए अपना धर्म कर्म सब भूल गए। जिस वंश में हरिश्चंद्र जैसे, रोहतास जैसे, रघु महाराज जैसे हुए, उस वंश का जो परंपरा थी, उस वंश का जो नेम था और उस वंश के वचनों का जो पालन था, उस पालन को भी ठुकरा दिया। क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन्होंने अपने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया उस वंश में, लेकिन कामना कर्म नाशा स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम,
कामनाओं के बस में आकर सब लोग भूल जाते हैं कि महाठगिन हम जानी, महाठगिन हम जानी रे माया। सबसे प्रबल माया कौन है? एक होती है कौशली माया। कौशली माया किसके पास? कौशलिक माया के चक्कर में सारा संसार फंसा हुआ है। कि महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी रे माया, महाठगनी हम जानी। जितने साथे लाग गए वही पूछवा। रे माया महाठगनी, रे माया महाठगनी। किसी को छोड़ा नहीं, ये माया में सबको सारे जग को जाए। लूट लिया जग चल के सारा, जगत को नाच न जानी। संत महापुरुष कोई दिल नहीं जाने, संत महापुरुष दिल नहीं जाने। जीवन अटल कहानी, कहानी रे माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। ये माया किसी को छोड़ा नहीं है। ये माया का जो खेल है, इस खेल में जो फंसा वो फंसता ही रह गया। इधर सुरुचि के मोह में, प्रेम में फंसकर महाराजा उत्तानपाद बहुत पिकल रहने लगे कि सुनीति का कैसे हम देखभाल करें, क्योंकि आदेशानुसार उसके चल रहे हैं। जितना वो बताती है उतना ही करते हैं। वो बताती है कि बस उनको एक सेव को दो, उसी में इसकी जीविका चल जाएगी। प्रेवृतोत्तानपादो सतो रूपायते सुतो, जायोत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। सुरुचि प्रियसी पतयो नेतरायत सुतो ध्रुवः, एकदा सुरुचे उत्तमं कामरूपी लालयन्। सुरुच के प्रति जितना उसका प्रेम था, उतना सुनीति के प्रति भी प्रेम था, लेकिन भय के कारण अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। एक दिन की बात है,
इधर जो सुरसी उनकी पत्नी थी वो भी गर्भवती हुई। और एक दिन की बात है कि ये जंगल में शिकार खेलने गए। जंगल में शिकार खेल रहे थे। खेलने के बाद में जब लौटे तो रात्रि का समय हो गया और बारिश होने लगी। बारिश तूफान आ गया तो उस बारिश में भीग गए और इनको बहुत ठंड लगी। तो जब ठंड लगी तो कहीं नहीं देखा, तो जाके सुनीति के उसी कुटी में जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहीं पे ठहर गए। कहा बारिश बहुत तेज है, बारिश निकलेगी तो सुबह जाएंगे। और वहीं पर वो जो एक सेर कोदो का आटा था उसकी रोटी बनाया। कहा मेरे पास यही व्यवस्था है, जो आप देते हैं वही मैं दे सकती हूँ। रोटी खाया इन्होंने और रात में शयन किया। और उसी रात में सुनीति से और महाराजा उत्तानपाद से समागम होता है। और उसी समय उसी रात्रि में गर्भ ठहर जाता है। इधर ध्रुव जी गर्भ में आ गए और उधर उत्तम समय नजदीक आता गया। तुलसी के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ।